फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के मैथ के क्रैश कोर्स की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग वर्गमूल तथा घनमूल से बचे लास्ट के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले। तो प्यारे दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, आज की क्लास में हम आपको सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। हर एक क्वेश्चन में एक नई ट्रिक और नई कॉन्सेप्ट होगा, और एक ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं क्लास को एक सिंपल से क्वेश्चन को, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे और धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम एक आसान क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं, उसके बाद से लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है थोड़ा लेंदी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये आपको वर्गमूल के रूप में दिया है 0.004064 है। तो 0.1234 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप 64 का वर्गमूल आपको पता है 8। ओके, अब यहाँ पर देखिए कितने अंक पे दशमलव लगा है। तो 3 दूना 6 अंक पे दशमलव लगा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 64 गुणे 10 पे पावर माइनस का 6। ओके, हमको निकालना है वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल 8 होगा, और 10 पे पावर माइनस 6 है। 10 पे पावर माइनस 6 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 10 पे पावर माइनस का 3 मिलेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 64 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 है। 64 का वर्गमूल मैंने निकाला 8, और 10 पे पावर माइनस 6 का वर्गमूल मैंने निकाला तो 10 पे पावर माइनस का 3। अब आप देख रहे हैं कि इसके बाहर आपका क्यूब रूट है। तो 8 का आप स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा? 8 का घनमूल निकालेंगे, आपको मिलेगा 2, और 10 पे पावर माइनस का 3 है। 10 पे पावर माइनस 3 का घनमूल में निकालेंगे तो आपको मिलेगा 10 पे पावर माइनस का 1। तो 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले आपको एक पोर्शन जो है आपका एक मिश्रित भिन्न के रूप में दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 का गुणा करना होता है 4 में, तो आपको मिलेगा 500, और 500 को आप 12 में 125 का गुणा 4 में करेंगे 500 मिलेगा, और 500 को आप 12 में जोड़ेंगे तो 512 हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा 512 डिवाइडेड बाई 125। इसका घनमूल निकालना है। तो 512 किसका घनमूल है? 8 का घनमूल है 512, और 125 किसका निकलेगा? 5 का घनमूल है। तो 8/5 आपका आंसर हो जाएगा। अब 8/5 को आपको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको मिश्रित भिन्न के रूप में दिया है। तो लिख लेते हैं 5 एकम 5, 3 8/5, यानी एक सही 3/5 आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.501 का घनमूल होगा। तो सबसे पहले इसको आप पावर के रूप में लिख लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 0 और 1 है, यानी इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 6। 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 का आपको घनमूल निकालना है। तो 1 का घनमूल 1 ही होगा, और 10 पे पावर माइनस 6 का घनमूल निकालेंगे 10 पे पावर माइनस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.01 मिलेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 पे पावर 2/3 का मान है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर मैंने 3 लिख दिया, और ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको 2/3 दिया है। A3 से A3 कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा फाइनली 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2 की वैल्यू कितना होता है? 4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों √2 पे पावर 4 है।
तो 2 पे पावर 4 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 पे पावर 2। ओके, फिर प्लस √64 है, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल कितना, 4 चौक 16 चौको 64, यानी ये 4 का घनमूल होता है, यहाँ से आपको 4 मिलेगा। प्लस 2 पे पावर 8 है, लेकिन इसका निकालना है चतुर्थ मूल, तो कितना मिलेगा आपको, केवल 2 पे पावर 2 मिलेगा, क्योंकि 2 को आप 8 बार लिखेंगे, 4 4 का जोड़ा बनाना है तो 2 ही जोड़ा बनेगा, यानी 2 पे पावर 2 मिलेगा। तो 4 यहाँ से 4 यहाँ से 8 और 4 12 है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह सबसे छोटा घन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल, ये पूरा गुणनफल है, ध्यान में रखिएगा, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती होगा। तो मैंने क्या आपको बताया ट्रिक, कि सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर सी चेक करना है, फिर दूसरे नंबर पर डी को, फिर तीसरे नंबर आपको प्रियॉरिटी देना है बी को, फिर उसके बाद से चौथे नंबर पर आपको डी को। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं कि पूर्ण वर्ग आता है कि नहीं। तो 3 दूना 6, 3 9 27 को 7, हासिल बचे 2, 3 3 का 9 2 11, 1176 किसी का वर्गमूल है, किसी का भी वर्ग नहीं है 1176, तो ये नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन को। तो 2 से मल्टीप्लाई कराइए 392 में, तो 2 दूना 4, 2 9 18, फिर 2 3 6 1 7, 784 आपका 28 का वर्ग है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, किसी भी घनमूल तथा वर्गमूल के क्वेश्चन को विदिन 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करने के लिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1 से 30 तक वर्ग याद कर लीजिए। 1 से 30 तक के वर्ग कितना होता है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, 8 का आपको घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई, ये आपका √16 है, तो 16 का वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। ओके, यहाँ पर आपका भाग का चिन्ह है, तो भाग के चिन्ह को क्या करते हैं, यदि हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो आप 49 का आप वर्गमूल निकालेंगे 7 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10। मैंने क्या किया समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने भाग को गुणे के रूप में चेंज किया, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, यानी आपका हो जाएगा √49/100। तो 49/100 का मैंने आप वर्गमूल निकाला तो 7/10 गुणे, यहाँ पर 125 का घनमूल निकालना है तो 5 आएगा, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 दूना 10, फिर यहाँ से आपका A2 से A2 कैंसिल, तो बचा क्या आपका 7/4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 5929 एकत्र हुआ हो तो समूह में कितने छात्र थे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्यारे दोस्तों हमारी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले या तो कि उसी नंबर का ये आपका वर्ग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रत्येक छात्र से उतने पैसे लिए जाते हैं जितने समूह में, यानी आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 9 है, यानी या तो लास्ट में 3 आएगा या तो लास्ट में 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में 9 आता है और 3 का स्क्वायर करते हैं तब 9 लास्ट में आता है, यानी लास्ट में या तो 3 होगा या तो 7। लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन में 7 दिया है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। तो 87 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 87 का स्क्वायर ट्रिक से करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे 64, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49। अब करना क्या है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए। तो 8 7 56 और 56 का गुणे 2 कर दीजिए। तो 56 दूना कितना होगा 112। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी यही संख्या आपका ऑलरेडी इससे बड़ा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, 57 का वर्ग होगा कि नहीं। तो प्यारे दोस्तों 57 का वर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि आप 57 ना लेकर के 60 लेते हैं तो 3600 आता है। 60 का स्क्वायर करते हैं 3600 आता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, 77 का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। तो कर लेते हैं।
पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे 49, फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर करेंगे 49, फिर आपको करना क्या है 7 गुणे 7 गुणे 2 यानी 7 7 49 दूना कितना होगा 98। अब जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा, इसको सेंटर में रखना है 9 हो जाएगा। और फिर आपका 8 4 12 को 2, 9 दूना 18 को 8 1 9 दूना 18 को 19 को 9 1 4 1 5 यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मैंने ट्रिक के माध्यम से कैसे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं 2 डिजिट या 3 डिजिट का, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। एक बार आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो 1 से 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे 50 53 56 57 77, आप 5 से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन आपका इसी फार्मूले पर लगेगा, जो 7 है a का काम करेगा और 3√5 b का काम करेगा, तो a प्लस बी हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर फिर 7 आपका a का काम करेगा, बीच में माइनस और सेम वैल्यू है यानी b। तो एक क्वेश्चन में आपका हो गया a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस फिर b का स्क्वायर, b कितना है 3 का 5, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 गुणे 5 45, तो हो जाएगा आपका 49 माइनस 45 4। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आपको 1 से 30 तक का वर्ग ज्ञात ध्यान में रखना है। तो यदि आप जिस भी स्टूडेंट को 1 से 30 तक का वर्ग याद होगा, वह इसको 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। कैसे, देखिए इतनी वैल्यू है, आपको पता है कि 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो कर लेते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे b वाली प्रोपोर्शन घटा लेते हैं। तो कितना है 0.30 है, फिर उसके बाद से 326 में से 0.502 घटा लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 2, अब घटाइए तो 4 2 3 और 3 0 पॉइंट। तो ए आपका 324 18 का स्क्वायर है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो यदि आप ध्यान से वर्ग वाला वीडियो देख लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, वर्गमूल अथवा वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि जो ये आपका क्वेश्चन है क्या ऊपर और नीचे दोनों जगह पर आपका दशमलव सेम स्थान पर है। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितना है 2, फिर 2 4 और 2 6 2 8, 8 पर ऊपर 8 अंक पे दशमलव ऊपर भी है। और नीचे चेक करते हैं 2 फिर 2 4 2 6 2 8, 8 अंक पे नीचे भी है, यानी ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे यानी 10 पे पावर 8 से गुणा भी करता हूँ और 10 पे पावर 8 से भाग भी करता हूँ। तो 10 पे पावर 8 से गुणा और 10 पे पावर भाग करेंगे, ये रूट ओवर में लेना पड़ेगा आपको। रूट ओवर 10 पे पावर 8 से गुणा 10 पे पावर 8 से भाग करेंगे तो सारे दशमलव आपके घट जाएंगे, यानी 1225 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 329। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको इसका 5 है यहाँ पर, तो अब इसको आपका वर्गमूल निकाल लेना है। तो 1225 किसका वर्गमूल है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। तो 35 का स्क्वायर करना है। तो 35 का स्क्वायर कैसे करना है, 3 3 का 9, 0 बढ़ा के लिखना है क्योंकि हमेशा 2 अंक में लेना रहता है। अब 5 5 25, फिर 3 5 15 दूना 30, तो हो जाएगा आपका 5 2 9 3 12, यानी 1225 इसमें आ रहा है। लेकिन 35 यहाँ पर भी है, तो चेक कर लेते हैं 73 हो गया या 77। ऊपर का तो मैंने चेक कर लिया, आपका 2 ही ऑप्शन में होगा, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी। तो आप 77 का चेक करेंगे तो 8 हटाएं 64, यानी ये आपका कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो 73 को चेक कर लेते हैं। तो 7 7 49 और 3 3 का 0 9, तो 7 3 के 21 दूना कितना होगा 42, यानी कितना होगा 9 2 9 4 13 को 3, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। कैसे? देखिए, आपका ए स्क्वायर दिया है और ए आपका बी स्क्वायर दिया है, यानी आपको इसको 2ab के रूप में तोड़ना है। और ए आपका 2ab के रूप में दिया भी है। कैसे? ए 202 है, लेकिन यहाँ पर 404 है, ए बी है तो बी है, यानी यहाँ पर बी दिया है। और ए जो आपका 404 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 0.202, यानी आपका 2a आपका ए का काम करेगा ए बी का, यानी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab के रूप में है। तो ये किसका है? तो लिख देंगे इसको हम 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे रूट ओवर के रूप में इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो एक आएगा, एक का वर्गमूल 1 होगा और बाहर आपका 1 है, तो 1 + 1 कितना होगा? 2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। ए आपका ए स्क्वायर है, ए आपका बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी है, इसको आपको 2a के रूप में जोड़ना है। ए आपका ए की वैल्यू दे दिया है और इसको 404 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 0.202, तो ए आपका बी का काम करेगा, तो 2ab। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले 50/x = x/12.5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x² = ए 1 0 है, तो यहाँ पर दशमलव हट जाएगा, यानी 125 × 5 हो जाएगा। तो 125 × 5, 125 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब गुणे 5। तो 5 का क्यूब गुणे 5 x² की वैल्यू है, तो ये 5 पे पावर 1 है, तो 5 पे पावर 4 है। 5 पे पावर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 पे पावर 2। इस तरीके से 5 पे पावर 2 का मान कितना होगा? 25। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 आपको इस प्रकार से दिया है। मैंने प्यारे दोस्तों आपको बताया, सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर डी चेक करना है। तो 99976 है, यानी कि ये कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि ये 99,976 है, यानी 10,000। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख माइनस 24, 1 लाख माइनस 24 किसी का वर्गमूल होता है? किसी का वर्गमूल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 लाख को आप किसी का नहीं हो पाएगा यार। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी आप चेक कर लीजिए। तो 99856, यानी इसको 1 लाख में से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख में से माइनस का आप यदि कर लेते हैं 144, 1 लाख माइनस का 144 कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख माइनस का 144, तो ये कितना? 2 2 4 2 6, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर 3 का स्क्वायर और माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा कि ये आपका एक पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है। इसके पहले आपने चेक किया है, तो 1 लाख माइनस 24, 24 के किसी का स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन को कवर करवा दिया है विथ ट्रिक के माध्यम से। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रीसॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 76 20 17 53 76। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन या यह कह सकते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।